हेलो जी, हेलो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन के अंदर। और मालिक, ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का। हाँ जी। तो आज इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि सीए के पास जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनका हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और जो भी लोग अपने पास अपना जो करियर है वो आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप वो कर सकते हो कम समय के अंदर और अपनी सीए डिग्री का यूटिलाइजेशन करते हुए। राइट। तो आइए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपनी सीए की डिग्री ले ली है तो आपकी जो सीए की डिग्री है ना, वो आपके लिए एक ग्लोबल पासपोर्ट का काम करने वाली है। आपने जो अपने आप को ग्राइंड किया है इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, जो मेहनत आपने करी है, वो मेहनत आपको अब्रॉड में सेटल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और इसके पीछे हमारा जो आईसीएआई है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसने भी आप लोगों के लिए काफी सारे जो रास्ते हैं वो अपने पास क्या करे हैं सर, खोले हैं। एज यू नो, आईसीएआई का बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने पास क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमआरए, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है वो साइन हो रखा है, जहां पर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वहां पर अलग अलग कंट्रीज में भी रिकॉग्निशन मिलती है। बस आपको कुछ एक आध पेपर देने होते हैं एंड आप वहां के भी मेंबर बन जाते हैं। राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं कंट्रीज की बात करने वाला हूं जिन कंट्रीज के साथ अपने पास आईसीएआई ने एमआरए साइन कर रखा है। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट यहां पर मैं आपके साथ टॉप 5 जो हमारी कंट्रीज हैं उनके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं। राइट। तो जहां पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट मतलब कि सर म्यूचुअली आईसीएआई ने और फॉरेन कंट्री की जो आपके पास बॉडी है उसने आपस में ये एग्री किया है कि हम आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉरेन कंट्री के अंदर रिकॉग्निशन देंगे और आप हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडिया के अंदर क्या करोगे, रिकॉग्निशन ग्रांट करोगे। तो सबसे पहले जो लिस्ट में अपने पास निकल कर आता है वो निकल कर आता है हम पंजाबियों का फेवरेट डेस्टिनेशन, दैट इज कनाडा। राइट। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री का एक रूट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो कनाडा के अंदर। राइट। अब यहां पर क्या है सर, जो आपका सीपीए कनाडा है और आपका जो आईसीएआई है, इनका आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है। जो आपने इंडिया में आर्टिकलशिप करी है उसको भी कनाडा के अंदर रिकॉग्निशन मिलती है। आपको क्या करना है, कैनेडियन टैक्स एंड लॉ का केवल एक एग्जाम है जिसको ये IQEX बोलते हैं। आपको केवल ये क्वालिफाई करना है, जिसको करने में आपको टिपिकली 8 से 14 महीने लगेंगे एंड आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आप वहां के सीपीए मेंबर बन जाएंगे। आप वहां के सीपीए मेंबर बन जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर अकाउंटेंट्स की काफी हाई डिमांड रहती है एंड अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू बहुत इजीली वहां पर माइग्रेशन मिल सकता है। तो अगर आपकी लिस्ट में कनाडा है तो आपके लिए दिस इज द राइट वे। राइट। इसके बाद अपने पास आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगर आप में से कोई यूके अपने आप को सेटल करना चाहता है तो आपके पास दो ऑप्शंस है। एक आपके पास रूट ए है, ICAEW रूट। इसमें क्या है सर, ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इसके साथ आईसीएआई का एमओयू साइंड है। यहां पर भी आपको क्या करना है, यूके का स्पेसिफिक टैक्स एंड लॉ पेपर्स क्वालिफाई करने हैं। ठीक है। कुछ पेपर्स हैं यहां पर जो टैक्स और लॉ से रिलेटेड है, वो आपको क्वालिफाई करने हैं। यहां पर आपको 6 से 12 महीने लगते हैं। तो अगर आप 6 से 12 महीने लगा के ये पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जो है वो ICAEW के भी मेंबर बन जाएंगे। मतलब आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है फॉरेन में, यूके में अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्टेब्लिश करने में। बिकॉज ऑफ दीज एमओयूज आपको वहां पर कुछ एक अद्धा पेपर देना होता है एंड आप वहां के भी क्या बन जाते हो, राज्य चार्टर्ड बन जाते हो।
राइट। और दूसरा ऑप्शन यूके के लिए है आपका एसीसीए रूट। एसीसीए के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं। यहां पर क्या होता है कि अगर आपने इंडिया में सीए की डिग्री हासिल कर रखी है तो एसीसीए के अंदर आपको काफी हैवी एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, जिससे आपको कुछ ही पेपर एसीसीए के देने होते हैं, और अगर आप एसीसीए कर लेते हैं तो आपको यूके के अंदर भी रिकॉग्निशन मिल जाती है। तीसरा जो फेवरेट डेस्टिनेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का जो रूट है वो सबसे एफिशिएंट है फॉर द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगेन सर यहां पर भी क्या है सर यहां पर आपका जो सीपीए का ऑस्ट्रेलियन प्रोग्राम है वहां पे 6 सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन अगर आप एलिजिबल आईसीएआई मेंबर हैं, मतलब आपने यहां पर एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट वहां पर देना है। तो बी इट कनाडा, बी इट यूके, बी इट ऑस्ट्रेलिया, आपको एक अद्धा पेपर देके वहां की मेंबरशिप ले लेनी है, और जो भी आर्टिकलशिप आपने यहां पर करी है वो अपने पास बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी, वो वहां पे अपने पास एक प्रोफेशनल ट्रस्ट आपका क्रिएट करती है, तो आर्टिकलशिप आपकी बिल्कुल यहां पर बर्बाद नहीं होती। तो ये तो थी अपने पास टॉप 3 कंट्रीज जहां पर सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन बताऊं मैं आपको 2 अंडरडॉग्स हैं जहां पर लोग जनरली प्रेफर नहीं करते, और मैं बताऊं यहां पर कंपटीशन भी कम है, तो आपके यहां पर चांसेस भी जो हैं वहां सेटल होने के, वहां पर ग्रो होने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनमें अपने पास एक तो आता है आयरलैंड और एक आता है आपके पास साउथ अफ्रीका। आयरलैंड और साउथ अफ्रीका में भी अपने पास आईसीएआई ने क्या कर रखा है, एमआरए साइन कर रखा है, एमआरए साइन कर रखा है। और सर आयरलैंड के अंदर आपको आयरिश लॉ पेपर्स देने होते हैं जिसमें लगभग 6 से 10 महीने लगते हैं, और साउथ अफ्रीका के अंदर भी आपको कुछ अपने पास 1-2 पेपर जैसे मैं बोल रहा हूं कि वही देने हैं, एंड आपके पास वहां का भी मेंबरशिप निकलकर आ जाता है। अब ना एक तरीका और है, जैसे अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात करी, कनाडा की बात करी, यूके की बात करी, आयरलैंड की बात करी, साउथ अफ्रीका की बात करी, इन सब जगह पे आपको पेपर देने पड़ रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई कंट्री है कि जहां पर आपको कोई एडिशनल पेपर ना देना पड़े, जो सीए की डिग्री है उसी के बेसिस पे काम चल जाए, कोई एडिशनल पेपर ना देना पड़े? तो बेटा उसका जवाब है हां, दुबई। दुबई के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना, जो आपने यहां पर एग्जाम्स दे रखे हैं, यहां पे डिग्री ले रखी है, उसकी वहां पर बिल्कुल प्रॉपर इज्जत है। इमीडिएट आप इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड इज कि आपको दुबई का कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको स्पॉन्सर वीजा दे दे, राइट। आपका दुबई का कोई एम्प्लॉयर जो है अगर वो आपको वीजा दे देता है, वर्क वीजा दिलवा देता है, तो आप वहां पर जाकर काम कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और बता दूं कि दुबई में काफी बड़ा इंडियन बिजनेस नेटवर्क है, बहुत सारे इंडियंस वहां पर गए हुए हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस वहां पे एस्टेब्लिश करे हुए हैं। तो अगर आप वहां पर अपने आप को सेटल करते हो तो आपके पास ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज याद रखना कि ये जितने भी एमओयूज हैं, अगर आप इनके पेपर्स क्वालिफाई करते हो तो आपको वहां पर मेंबरशिप तो मिल जाएगी, लेकिन आपको साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलती। ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह साइन करने की अथॉरिटी नहीं मिलती। उसके लिए उनका अपना बहुत रिगरस, बहुत स्ट्रिक्ट लोकल रेगुलेटरीज जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। देन ओनली यू विल बी एबल टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट्स। तो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन करने की पावर नहीं आएगी, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर, तो आप जॉब वगैरह कर सकते हो, आपके पास वो रिकॉग्निशन वहां पर निकलकर आ जाता है, राइट। तो अभी अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको शिफ्ट होना है अब्रॉड, सीए कर चुके हो या होने वाला है, तो वंस यू कंप्लीट योर सीए, मेंबर आप बन जाते हो आईसीआई के, तो आपको आईसीआई से क्या लेना पड़ेगा, एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप जो हो वो सही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके अगेंस्ट पे कोई भी केस वगैरह नहीं है, कोई भी आपके अगेंस्ट पे इशू ही नहीं है। तो वो वाला एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने पास फॉरेन जाने की तैयारी जो है वो अपने पास कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, राइट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय टू ऑल।